जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ एंड क्लासिफिकेशन की। लाइफ में कितनी वेरिएशन है और क्लासीफाई हम इसे कैसे करते हैं। वैरायटी है, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं। अगर हम एक कैलकुलेशन जो की गई है रिसेंटली उसको लिखें तो हमारे पास 1.5 मिलियन दुनिया में एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन जो है प्लांट्स हैं। ये तमाम एनिमल्स जो हैं या ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हमारे पास इर्द गिर्द पाए जाते हैं। हमारे पास सी एनिमल्स भी आ जाते हैं और इनके डिफरेंसेस जो है वो कलर, हाइट और स्ट्रक्चर के लिहाज से की जाती हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस जो हैं वो किस लिए हैं? कलर, हाइट और स्ट्रक्चर के लिहाज से। शेप कैसी है, किस तरह वो मूव करते हैं, इस लिहाज से सारे डिफरेंसेस आते हैं। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स। तो इन्होंने जो है क्लासीफाई कर दिया है ऑल लिविंग थिंग्स को, जो तमाम जिंदा चीजें हैं। जिंदा चीजें क्या होती हैं हम जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करती हैं, तो वो लिविंग थिंग्स होती हैं। इनको क्लासिफाई करने के लिए जो है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं कि ग्रुपिंग करने के क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो होमोलॉजी ऑफ लिम्स है। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं लिम्स के अलावा भी। लिम्स जो होते हैं वो हमारे पास, जैसे हमारे हाथ हैं, इनको हम लिम्स कहते हैं, मीन जिससे हम मूव करते हैं। हमारे अपेंडेजेस, जॉइंटेड जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसको लिम्ब कहा जाता है। ये लिम्ब जो है ह्यूमन का है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ह्यूमन के अंदर जो है लिम्ब इस तरह का होता है। कैट के अंदर जो है इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन कैट के पाँव डिफरेंट होते हैं ह्यूमन से। फिर वेल में देखें, उसकी जो विंग, उसकी जो शेप होती है लिम्स की, वो डिफरेंट होती है। लेकिन इसी चीज़ का ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसका ब्लू पार्ट जो है बड़ा हो चुका है। और इसी तरह जो बैट होती है उसके जो विंग्स होते हैं, उसके जो लिम्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये तमाम स्ट्रक्चर के अंदर क्या है जी? सिमिलैरिटी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रुपिंग की जाती है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि ग्रुपिंग किस तरह की जाती है? ग्रुपिंग की जाती है सिमिलैरिटी की बेस पे, ठीक है, कि उनके अंदर कितनी वो है, सिमिलैरिटी है, एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं वर्ड सिमिलैरिटी, ठीक हो गया जी। और बेस्ड होती है इनकी होमोलॉजी पे। होमोलॉजी का मतलब होता है कि उनके इंसेस्टर क्या सेम है, क्या इनके सेंस्टर एक जैसे हैं। तो इनके इंसेस्टर लग रहा है, इंसेस्टर का मतलब होता है कि जो उनके जो जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, तो इनका ओरिजिन एक है। अब हमें ये पता चल रहा है कि इनके लिम्स एक जैसे हैं, तो इनका फंक्शन भी क्या होगा? एक होगा। ओरिजिन एक होगा, काम भी एक होगा। जिस तरह हमें चलने में हेल्प करते हैं लिम्स, ठीक है, या चीज़ों को होल्ड करने में, फंक्शन सेम होगा, ठीक है। फंक्शन सेम होगा अगर ओरिजिन सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है क्लासिफिकेशन में मैटर करती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, तो तब आप उसका तब जो है उसका फंक्शन भी सेम होगा। तो लिम्स के हवाले से हमने होमोलॉजी को डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जो कि आपको डायग्राम में क्लियरली नज़र भी आ रही है। बैक्टीरियल सेल है और हमारे पास जो है वो दूसरा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, जो कि ये वाला सेल क्या है हमारे पास? यूकैरियोटिक सेल है। या हम लिख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है जी। तमाम ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स आ जाते हैं, उसमें एनिमल भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एनिमल सेल है फॉर एग्जांपल, तो ये एनिमल सेल हो गया, ठीक है। तो उसमें जब फूड जाती है तो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है रिएक्शन होता है, हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, उसमें भी रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। एटीपी प्रोड्यूस होती है जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर, जो बैक्टीरिया हमारे पास वन सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी जब मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं, ये फूड मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं, तो उसकी ब्रेकडाउन के बाद एटीपी प्रोड्यूस होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर कवरिंग सेल वॉल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटीपी है, अगर हम बायोकेमिस्ट्री देखें कि केमिकली क्या है, तो एटीपी जो है वो दोनों में मौजूद है, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है जी? हम यहाँ लिख लेते हैं एनर्जी का मॉलिक्यूल है। तो इस लेवल पे भी हम सिमिलैरिटीज चेक करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास साइटोलॉजी देखी जाती है। अब साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ सेल्स होती है, कि सेल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? दो तरह के सेल्स आते हैं। अभी डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास दो तरह के सेल हैं। एक सेल जो होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और दूसरा हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। हमारे पास होता क्या है,
ये जो सेल है ये इसके अंदर सिंपल सा सेल है और सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। सेंटर में इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता। यूकेरियोट्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, और लीनियर जो है डीएनए होता है जो कि क्लोज होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इस सेल में इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और ये सिंपल सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं जी, ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, हमें लिखते हैं ऑर्गेनेलीज। और इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या है जी, एब्सेंट है। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। तो इसकी बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और तमाम ऑर्गेनिजम्स को। इसके अलावा हम जेनेटिक्स देखते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है, जो कि हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स की बेसिस पे डीएनए है। आप देख सकते हैं हमारे पास इसका डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं है, और हमारे पास यूक्रोट का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए की बेसिस पे भी डिफरेंसेस चेक किए जाते हैं। डीएनए जो है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन रखता है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अनुसार की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, कैसा सेल बनेगा, दिखेगा कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। जेनेटिक्स लेवल पे भी हम सेल को डिवाइड कर सकते हैं। तो यूं जो है हमने जो डिवीजन की है, प्रोकैरियोट्स बनाए हैं, यूकेरियोट्स बनाए हैं, हमने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग किया है। तो वो सब बेसिस जो है हम कंपैरिजन करके, बायोकेमिस्ट्री लेवल पे करके, होमोलॉजी लेवल पे करके करके इसको करते हैं, कलर, स्ट्रक्चर और उसके लिहाज से भी अलग करते हैं। तो यूं हम जो है क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की करते हैं वेरिएशन के लिहाज से। तो आज हमने डिस्कस किया है वैरायटी ऑफ लाइफ एंड क्लासिफिकेशन को।